Good morning, students. Now we start from it's our final lecture regarding a states of matter. जब आपका चैप्टर बेटा हो चुका है तो आपने लास्ट फाइनल पॉइंट को टचअप देना है कि सर कि इन दिस चैप्टर हाउ मैनी फार्मूलाज आर देयर। तो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है थिंग्स टू रिमेंबर, यानी कि आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है फॉर ए न्यूमेरिकल। यहाँ पे लिखा है P1 इक्वल टू V1 इक्वल टू P2 V2, यानी P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ये आया है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। सेकंड ऑप्शन है V1 T2 इक्वल टू V2 T1 एट ए कांस्टेंट प्रेशर। बेटे ज़िंदगी में याद रखना कि दीज फार्मूलाज आर एप्लीकेबल एट ए certain condition when temperature is constant and the pressure is constant. Third formula is regarding density. Density is equal to mp upon rt. अब आपके मन में क्वेश्चन आया कि where it has came, तो it comes from ideal gas equation. PV is equal to nRT. PV इज इक्वल टू एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स जो मेंशन कर रहा है, एन इक्वल डब्ल्यू अपॉन में एम में। इसको रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। जब मैंने वैल्यू को शिफ्ट किया डब्ल्यू ए अपॉन को वी के नीचे कर दिया, वैल्यू शिफ्ट कर दी, तो डब्ल्यू ए अपॉन वी क्या होता है, डेंसिटी। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया डेंसिटी इज इक्वल टू एम इंटू पी आर इंटू टी, यानी कि आपका ये पॉइंट बन गया। यहाँ पे m जो स्टैंड करता है मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, p फॉर प्रेशर, r फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड t फॉर टेम्परेचर। जब कभी कोई न्यूमेरिकल आता है, हियर यू गोइंग टू सी द 5 डिफरेंट टर्म्स आर यूज्ड। व्हेन द 4 टर्म्स आर गिवन यू कैन ईजिली फाइंड द 5th टर्म वैल्यू। नेक्स्ट हमारा है आइडियल गैस इक्वेशन। PV is equal to nRT. Here R is universal gas constant whose value is fixed 8.314 joule mole inverse Kelvin inverse। ये वैल्यू फिक्स है, आपको मेमोराइज करनी है। फिफ्थ फॉर्मूला इज डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर the total pressure exerted by a gaseous component is equal to the sum of pressure exerted by each component to its mole fraction। यानी कि टोटल प्रेशर जो होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 और Pn जितने मर्जी हों उन सब का समेशन के वैल्यू के बराबर होगा। सिक्स्थ, इन कंपैरेटिव, जब हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बेटा यहाँ पे कंपैरेटिवली होता है कि इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज। जैसे एग्जांपल लो, व्हेन यू वेक अप अर्ली एट द मॉर्निंग यू गेट फ्रेश अप एंड आफ्टर द फ्रेश अप यू टेक ए टास्क और ए वर्क आफ्टर 2 or 3 आवर्स। अब जब 2 या 3 घंटे बाद काम करते कर निकलोगे तो आपका जो सवेरे का चेहरा है और शाम का चेहरा है 3 घंटे बाद, वो डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे मतलब लिखा है कंपैरेटिव। ओके बेटा, तो इन चीज़ों को आपने फॉलो करना है, जो पॉइंट अंडरलाइन किए, और आपको मेमोराइज करना है फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस बिकॉज इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे हमने करना है। तो मान लो आपका मिक्सचर जो है, यहाँ पे मैंने आइडियल गैस सिचुएशन लिखी, आइडियल गैस पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। मान लो पहले ए गैस थी, बी गैस, हियर 2 डिफरेंट गैसेज आर गिवन। तो और वो गैसेज जो दे रखी है द कंडीशंस आर सेम, इट मीन्स वॉल्यूम आर सेम, टेम्परेचर आर सेम एंड द वैल्यू ऑफ आर विच इज़ कांस्टेंट इज सेम। जब कंपेयर बनोगे तो फॉर्मूला बनेगा आपका दिस वन, पी ए अपॉन पी बी इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। तो वाइल यू आर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल you have to find the condition whether in this numerical volume is constant, R is fixed and temperature is same. Then you can apply this directly formula. Next,
7 पॉइंट डेंसिटी एक्सप्रेशन, आपको डेंसिटी से कंपेयर करना है। डेंसिटी इज इक्वल टू, अभी आपको पीछे बताया था, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या बताया था, याद है आपको? नहीं याद है, देन प्रोसीड टू बैक, फिर अगेन बैक। तो यहाँ देखो डेंसिटी क्या बताया था, डेंसिटी इज इक्वल टू एम पी अपॉन आर टी, एम पी अपॉन आर टी। तो अगर कंपेरेटिव केस है आपके पास, कंपेरेटिव केस है, तो अगर 1/2 करोगे तो कट के आंसर क्या आएगा, M1P1 इज इक्वल टू M2P2। M इज ए मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। तो डायरेक्टली लगा के आप फॉर्मूले को सॉल्व कर सकते हो। इन दिस चैप्टर सम क्राइटेरिया इज अंडर गिवन टू यू रिगार्डिंग ए फर्स्ट चैप्टर, जस्ट लाइक ए मोल्स। मोल्स कैसे निकालते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास। तो WA अपॉन MA बन गया। W इज ऑलवेज गिवन और MA आपको क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। तो बन गया मोल्स। अगर तुमसे कोई बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो आप क्या करते हो, क्या करते हो, मोल्स को नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू N मल्टीप्लाई 6.023 और ये वैल्यू फिक्स रहती है। जैसे ही हम नेक्स्ट टॉपिक पहुंचते हैं तो हमारा टॉपिक आता है रियल गैस और आइडियल गैस। तो यहाँ पे रियल गैस की इक्वेशन दे रखी ये, विच इज़ गिवन बाय वैन डर वाल, P + AN² V² V - NB इक्वल टू nRT। यहाँ पे A क्या करता है, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, B क्या दिखाता है, वॉल्यूम, विच इज़ 4 टाइम द एक्चुअल वॉल्यूम। जब कभी भी हम किसी में गैस फिल करते हैं तो मतलब उसका 1/4 पार्ट फिट करते हैं हम, 3 पार्ट खाली रहता है। क्यों, टेम्परेचर बढ़ेगा, गैस एक्सपेंड करेगी, इट में कोलाइड विद द वॉल्स एंड गेट एक्सप्लोड। तो ऐसा ना हो इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन थी रियल गैस की। ए का मतलब बता दिया है, बी का मतलब, ये आपको पॉइंट ऑफ 1 मार्क्स क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी। नेक्स्ट है हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको हम दिखाते हैं जेड से। जेड इक्वल टू PV अपॉन nRT, या और जेड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रियल गैस टू द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। ओके बेटा, तो आपसे कि पूछे डिफाइन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो आप बोलोगे इट इज़ ए रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रियल गैस टू इट्स वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इन इट्स इनिशियल पोजीशन, इज नोन एज जेड, मीन्स कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। नेक्स्ट है बॉइल्ड टेम्परेचर, इट इज़ ए पॉइंट ऑफ कंपटीशन एग्जामिनेशन। बॉइल्ड टेम्परेचर, T फॉर टेम्परेचर, B फॉर बॉइल्ड, A/BR। क्रिटिकल टेम्परेचर TC, C मीन्स क्रिटिकल, इज इक्वल टू 8A अपॉन 27BR। ये क्या बेटा, 8A। और यहाँ पे नोट लिखा है कि हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर सून गैस विल गेट लिक्विफाइड। अगर किसी का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसको आसानी से लिक्विफाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सम कन्वर्जन। देखो बेटे, अगर आपको पापा ने, योर फादर हैज़ गिवन यू 100 रुपीज़ एंड 50 पैसा, तो उसको आप 150 नहीं बोलोगे, आप बोलोगे 100 रुपीज़ एंड 50 पैसा। तो यहाँ पे आपको कन्वर्जन में ध्यान देना है कि आपने कैसे करना है। SI यूनिट वॉल्यूम की मीटर क्यूब होती है, प्रेशर की पास्कल होती है, टेम्परेचर की केल्विन होती है, N की मोल होती है और R की जूल मोल -1 इनवर्स -1 होती है। ओके, नेक्स्ट, वॉल्यूम इज गिवन बाय दिस वन, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻⁶। ये आपको कन्वर्जन में हेल्प मिलेगा कि कैसे कन्वर्ट करना है। कभी भी केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सेल्सियस में नहीं होते, उसे हमेशा होते हैं केल्विन में। मान लो आपका बॉडी टेम्परेचर 27 डिग्री है या 25 डिग्री मान लो, लेट
टेक्स 25 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन स्केल कितना होगा 298.50, क्योंकि आपने 25 को यहाँ पे ऐड कर देना है, तो दैट इज कॉल्ड केल्विन स्केल एंड केल्विन स्केल इज टेकन फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस। थर्ड वन है बेटा आपका कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 ऑफ mmHg, जिसको हम मेज़र करते हैं। मगर 1 atm जो होता है 1.0325 पास्कल के बराबर होता है, और 1 atm किसके बराबर होता है, इतने बार के बराबर। और जब आप लगा लो कि जब तुमसे कोई पूछे कि 1 बार कितना होता है, तो इस वैल्यू को लो नीचे और क्या कर दो डिवाइड, तो आंसर आएगा 0.987, यानी कि 1 बार इक्वल टू 0.987, यानी कि बार की वैल्यू बड़ी होती है, एटम की वैल्यू छोटी होती है। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। 0 केल्विन को बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसकी वैल्यू होती है सेल्सियस -273.15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273.15 केल्विन और प्रेशर होता है 1 बार। ये आपको नोट रखना है कि कोई तुमसे पूछे कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता क्या है, तो आपने बताना है 273.15 टेम्परेचर है, प्रेशर 1 बार। और NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो नॉर्मल टेम्परेचर 293, प्रेशर 101.325 पास्कल होता है, जिसे हम मेज़र करते हैं। जब आप इस चीज़ को समझ लोगे, फिर आपने मुड़ना है गो थ्रू बैक एक्सरसाइज कि कैसे सॉल्व करना है। तो आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल, दिस इज़ योर होमवर्क कि आपने करना क्या है, आपने सॉल्व करना है, आपने लर्न करना है। यहाँ पे n मिस है तो n लगा लेना, प्रॉपर्टी करनी है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने हैं, आपने व्हाट डू यू मीन ऐसे नोट, ये आपको सिखा रखा है कि आपने लर्न क्या क्या करना है। ठीक है बेटे, यहाँ पे LEA लर्न फार्मूला प्रॉपरली। तो नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट के लिए NCERT पे आते हैं कि NCERT में 2 क्वेश्चन कराता हूँ आपको एग्जाम्पल। व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस दे रखा है 500 डेकामीटर क्यूब ऑफ एयर इन 1 बार इन 200 डेकामीटर, यानी कि फर्स्ट पहले क्या आया 500, पहले क्या आया 1, यानी V1 P1, बाद में क्या आया V2 और P2। तो यहाँ क्योंकि एक दे रखा है दोनों ही चीज़, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन में टेम्परेचर क्या है सेम, तो हम लगाएंगे क्या लगाएंगे बॉयल्स लॉ, P1 इक्वल टू V1 इक्वल टू P2 इक्वल टू V2। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम सेकंड फॉर्मूले पे प्रोसीड करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है ध्यान देखो, ए वेसल 120 ml यानी वॉल्यूम दे रखी है, कंटेन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस 35 डिग्री सेल्सियस एट 1.2 बार, P दे रखा है। द गैस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर वेसल टू वॉल्यूम V2 दे रखा है 30, वाट विल प्रेशर, यानी टेम्परेचर दोनों में क्या है बेटे, टेम्परेचर दोनों में सेम है। क्या बेटा बोल रहा हूँ मैं, टेम्परेचर दोनों में सेम है, तो कंडीशन P1 V1 V2 लग जाएगा और वैल्यू डाल के आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इट इज़ एन ईजीएस्ट कैलकुलेशन। नेक्स्ट दे रखा है यूजिंग इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। तो बताओ n क्या होता है WA/MA। जब तुम WA को यहीं रखोगे, m को ले जाओगे वहाँ और V को लाओगे नीचे, तो WA/V होता है डेंसिटी। तो उससे आप आसानी, यानी कि आप कह सकते हो कि वी कैन ईजिली डेरिवेट द फार्मूला फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये आपका दे रखा है सिंपलेस्ट, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि हाँ सर वी कैन कर सकते हैं। कैसे, PV nRT PV
WA/MA/RT कर दिया। अब इस चीज़ को नीचे लाओगे और इसको ऊपर ले जाओगे तो WA/V क्या होगा, डेंसिटी। क्या हो जाएगा, डेंसिटी। तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो बेटे। ओके, सिमिलरली आप इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यू विल नॉट गेट पैनिक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटे। आई हैव गिवन 2 पेज। गो थ्रू टॉपिक एंड टेक ए टाइम एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। डेफिनेटली आई श्योर you will get the point and memorize that. Still you are getting problem, then contact me, I will help you. Thank you, have a nice day.